वर्ष 2014 तक देश में लगभग 2.5 करोड़ परिवार बिना बिजली के थे। 18वीं सदी में जीने के लिए मजबूर थे। सौभाग्य योजना से हमने लगभग हर घर को बिजली का मुफ्त कनेक्शन उपलब्ध कराया। मार्च 2019 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन मिल जाएगा। हमने मिशन मोड में निजी क्षेत्र सम्मिलित करते हुए 143 करोड़ एलईडी बल्ब उपलब्ध कराए हैं, 143 करोड़। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को बिजली के बिलों में सालाना लगभग 50,000 करोड़ की बचत हो जाएगी। Madam Speaker, past 5 years have seen massive scale up of health. एक गरीब व्यक्ति इस धन संकट में होता था कि वह रोजमर्रा की जरूरतों पूरी करे या परिवार के किसी बीमार सदस्य की जिंदगी बचाए। माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात की बहुत पीड़ा थी। We launched the world's largest healthcare program. Ayushman Bharat, to provide medical treatment to nearly 50 crore people. अब तक 10 लाख बीमारों लोगों की इलाज इसके तहत इतने कम अवसर समय में हो चुकी है और लगभग 3,000 करोड़ रुपए ऐसे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के बचे हैं जो ये 10 लाख लोगों को इलाज मिला मुफ्त में। लाखों गरीब मध्यम वर्गियों को इस बात का भी जो कीमतें कम हुई दवाइयों में, कार्डियक, नी इम्प्लांट, और आज दवाइयां प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में बहुत ही सस्ते दरों पे मिल जाती है। इससे लाखों करोड़ों लोगों को लाभ मिलता है। There are 21 AIIMS operating or being established in the country presently. 14 of these 21 AIIMS have been announced since 2014. 2/3 हमने इस सरकार आने के बाद शुरू किया। आज मुझे खुशी है आप सबको बताते हुए कि जो 22वां एम्स है, अब मेरे राज्य में जहां मेरा परिवार जहां से आता है, हरियाणा में अब 22वां एम्स लगने जा रहा है। और शायद वहां की जनता ने जिस प्रकार से सरकार का आकलन करते हुए कल जीत दी, इस बात का भी प्रमाण है कि अच्छी सरकार कैसे दी जाती है। Aspirational Districts program is providing targeted development to the 115 most backward districts of the country. The program has achieved notable results with improved performance on all indicators: health and nutrition, education, agriculture and water resources, financial inclusion and skill development. ये Aspirational Districts program में आज कंपटीशन के द्वारा ये सब डिस्ट्रिक्ट्स तेज गति से विकास से जुड़ रही है। सब सरकारी योजना वहां पहुंच रही है। किसानों की उन्नति एवं आय वृद्धि। मैडम स्पीकर, हमारे मेहनती किसानों को फसल का पूरा मूल्य नहीं मिलता था। हमारी सरकार ने किसानों की आय दुगुनी करने हेतु इतिहास में पहली बार सभी 22 फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी लागत से कम 50% अधिक निर्धारित किया। Agriculture continues to be the main driver of the rural economy. Our hard-working farmers, supported by the pro-farmer policies of our government in the past 4.5 years, have produced agriculture commodities in record quantities.
declining prices of agricultural commodities in the international market, and fall in food inflation in India since the last 2 years relative to the non-food sector have, however, reduced the returns from farming. Small and fragmented landholding on account of repeated divisions has also contributed in decline in the income of the farmer family. Hence, there is a need for providing structured income support to the poor landholder farmer families in the country for procuring inputs such as seeds, fertilizers, equipment, labor, and to meet other needs. Such support will help them in avoiding indebtedness as well and falling into the clutches of money lenders. To provide an assured income support to the small and marginal farmers, छोटे और सीमांत जो किसान हैं, उनको एक प्रकार से उनकी आय में और तेज गति से बढ़े और एक समर्थन देने के हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान नाम की एक ऐतिहासिक योजना इस सरकार ने मंजूरी की है। पीएम किसान इस योजना के तहत जो वल्नरेबल किसान हैं, जो छोटी जमीन रखते हैं, 2 हेक्टेयर तक की जिनकी जमीन है, 2 हेक्टेयर तक की जमीन को, उन सभी को सीधा उनके इनकम में सपोर्ट, डायरेक्ट इनकम सपोर्ट 6,000 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से देने का निर्णय सरकार ने किया है। Support. This income support will be transferred. This income support will be transferred directly into the bank accounts of beneficiary farmers in 3 equal installments of rupees 2,000 each. This program will be funded 100% by the Government of India. करीब 12 करोड़ किसान परिवारों का इससे सीधा लाभ मिलेगा। ये प्रोग्राम 1 दिसंबर 2018 से ही लागू किया जाएगा और पहली किश्त 2,000 रुपए की जल्द ही सूचियां बना के उनके खाते में भेजी जाएगी। कार्यक्रम का अनुमानित खर्चा 75,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार भरेगी। PM Kisan would not only provide assured supplemental income to the most vulnerable farmer families, but also meet especially before the harvest season. PM Kisan would pave the way for the farmers to earn and live a respectable living. I propose an outlay of rupees 75,000 crore for PM Kisan for the financial year 1920. I am also providing 20,000 crores in the revised estimates of the current year itself. पिछले 5 वर्षों में किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध कराने के लिए इंटरेस्ट सबवेंशन की राशि को 2 गुना कर दिया गया। किसानों का फसली कर्ज बढ़कर वर्ष 2018-19 में 11,68,000 करोड़ रुपए हो गया है।
11.68 लाख करोड़ 11,68,000 किसानों का ऋण बढ़ गया है। हेल्थ कार्ड्स, उत्तम क्वालिटी सिंचाई योजना, यूरिया की कमी को दूर करे, किसानों की कठिनाइयों को दूर करने का प्रभावी प्रयास इस सरकार ने 5 वर्षों में किया है।